महाराष्ट्र को अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया है। मुंबई के आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली थी। तो ऐसे में एक सवाल बड़ा ये आता है कि जब मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं तो कौन सी बातें वो कहते हैं, उन बातों में क्या क्या होता है और क्या उस वक्त भगवान का नाम लेना जरूरी होता है। तो चलिए फिर जल्दी से जान लेते हैं क्या होता है शपथ ग्रहण समारोह में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार राज्य के सीएम बन गए हैं। साथ ही अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इस दौरान बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल रहे। लेकिन किसी भी राज्य में सरकार बनाने से पहले राज्यपाल नए मुख्यमंत्री को पद और उसकी गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं और इसके बाद उप मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। और फिर नंबर आता है मंत्रियों का, जिसमें सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर शपथ लेते हैं। इसके बाद स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री को शपथ दिलाई जाती है और आखिर में राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद सीएम एक संवैधानिक परिपत्र पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसे राज्यपाल सेव करते हैं, क्योंकि यही देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का संवैधानिक दस्तावेज होता है जो हमेशा सुरक्षित रखा जाता है। और अब मैं आपको यह भी बता दूं कि जब किसी विधायक को मंत्री पद की शपथ लेनी होती है तो कहना पड़ता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और कर्तव्यनिष्ठा से निर्वहन करूंगा और मैं सभी तरह के लोगों के साथ संविधान और विधि के मुताबिक डर या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना न्याय करूंगा। वहीं विधायक को गोपनीयता की शपथ लेते वक्त कहना होता है कि मैं, इसके बाद वो अपना नाम लेते हैं और ईश्वर की शपथ दिलाई जाती है। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी शख्स को कोई मामला नहीं बताऊंगा। राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचाराधीन लाया जाएगा या मुझे ज्ञात होगा, सिवाय इसके कि ऐसे मंत्री के रूप में मैं मेरे कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए ऐसा करना आवश्यक हो। और अब सबसे जरूरी सवाल कि क्या शपथ ग्रहण में ईश्वर का नाम लेना जरूरी होता है? तो भाई, भारतीय संविधान के आर्टिकल 60 के तहत ईश्वर की शपथ लेना जरूरी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि देश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब भगवान का नाम नहीं लिया जाता। कुछ इस तरह के इवेंट्स पर और चलते चलते मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि 2020 में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो उस वक्त मंत्री गोपाल राय ने आज़ादी के लिए जान लुटाने वाले शहीदों के नाम की शपथ ली थी। इसके अलावा साल 2023 में कर्नाटक में डिप्टी सीएम शिव कुमार ने ईश्वर की जगह आध्यात्मिक गुरु गंगाधर अज्जा का नाम लिया था। तो सभी बातों से समझ आता है कि इस तरह के इवेंट्स में कोई जरूरी नॉर्म नहीं है कि भगवान की शपथ ली ही जाए। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।